My dear students, in this video lecture, I am going to discuss to you people about the electric potential energy possessed by an electric dipole when placed inside the region of uniform electric field. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो कार्यक्रम में तुम लोगों को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तब जबकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में सब्जेक्ट किया जाता है। जैसा कि तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते होंगे, कहते हैं कि potential energy, it is the energy possessed by a body due to configuration or due to change in configuration or position inside a field। तुम जानते हो किसी भी कोई भी बॉडी हो, यदि किसी फील्ड में उसको प्लेस किया जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो बॉडी के पोजीशन के चलते वर्क एफिशिएंसी आती है और उसको तुम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हो। बिल्कुल ही उसी तरह से यदि किसी चार बॉडी को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं और उसके द्वारा यदि वर्क होता है, तो जो भी वर्क होता है वह उस चार बॉडी के द्वारा पोजेस किया हुआ पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। आई मीन टू से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ चार्ज बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी चार्ज बॉडी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो भी वर्क होता है, जो वर्क एफिशिएंसी होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखा जाए इस फिगर में हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें चार लाइंस खींचे गए हैं और ये चारों लाइंस तुम देख सकते हो सबके सब स्ट्रेट लाइन है और सबका डायरेक्शन, सब में तीर का चीज जो है ऊपर की ओर लगा हुआ है। और ये फील्ड लाइंस चूंकि इनका लेंथ सब बराबर है, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, सब स्ट्रेट लाइन है, तो ये बताता है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले, हर पॉइंट पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू कैपिटल ई न्यूटन पर कूलम है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया जिसका निर्माण दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू से हो रहा है। दिस चार्ज माइनस क्यू इज लोकेटेड एट पॉइंट ए and this charge plus q is located at the point B, and the distance joining these two charges, it is 2a, and you know very well that the dipole moment for this electric dipole system will be given as P equals to 2aq. Also you know the direction of vector P, it is from minus q to plus q along this line joining the centers of the two charges। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को जब ही हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में प्लेस करेंगे, तो ये जो चार्ज प्लस क्यू है इस पर एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई तुम देख सकते हो फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। और क्योंकि यह चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्पष्ट रूप से तुम लोगों को बताया है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो डाइपोल सिस्टम होता है उस पर एक टॉर्क कार्य करता है
और उस टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड होती है वो दी जाती है टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. I mean to say that it is a well-known fact that if an electric dipole having dipole moment P is placed inside the region of uniform electric field in such a manner that the dipole moment vector P makes an angle theta with the direction of the externally applied electric field E, then in that situation the torque experienced by the dipole system, it is given as tau equals to P sin theta, which has got a general tendency to rotate the dipole system and hence to align it along the direction of applied electric field. अब जबकि tau equals to P sin theta के बराबर हो गया, just imagine this dipole is turned through a very small angle d theta. कल्पना किया जाता है कि डाइपोल जो सिस्टम है उसको एक बहुत ही स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट किया जाता है. यदि ऐसी स्थिति होती है तो कुछ न कुछ वर्क होगा और उस वर्क को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. मान लिया जाता है उस वर्क को हम dw से डिनोट करें तो यह जो एलिमेंट्री वर्क होता है यह टाउ इंटू डी थीटा के इक्वल होता है. अब ये थोड़ी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए जो वर्क हुआ dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा. यदि ये डाइपोल सिस्टम θ1 से θ2 तक टर्न करता है तो ऐसी स्थिति में जो टोटल वर्क डन होता है उस टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. दैट इज w इक्वल्स टू इंटीग्रल θ1 टू θ2 टाउ इंटू डी थीटा. अब देखा जाए टाउ की वैल्यू ऑलरेडी we have calculated. It is Pe sin theta d theta and lower limit it will be θ1, upper limit it will be θ2. So we can solve this and we'll write Pe integral θ1 to θ2 sin theta d theta. It will be equal to Pe and the integration of sin theta, it comes minus cos theta. Lower limit it will be θ1, upper limit it will be θ2. So let us take this minus out of this bracket. So we will write here work done w is equal to minus P into E, and we have got integration of this minus cos theta, so it will be minus P into cos theta. Lower limit it will be θ1, upper limit θ2. So we can write here minus P into E into, put here theta, in place of theta we will write θ2, so you will get cos θ2 minus cos θ1. So this work done W, the general expression for work done, that comes W equals to minus Pe into cos θ2 minus cos θ1. Now situation can be arrived. Suppose θ2 is equal to 90 degree, θ1 equals to 0 degree. So you will put the value and you can find this work done. My dear students, I would like to tell you that this work done
gets stored in this dipole system in the form of energy, and this energy, it is called the electric potential energy of the dipole system. So the electric potential energy of this dipole system can be written as U equals to minus PE into cos of theta 2 minus cos of theta 1. Okay, thanks.